तिहाड़ जेल के रास्ते में केजरी और वह सुनीता भाभी जी के साथ उनकी यात्रा आरंभ हो गई थी। ये बड़ी अजीब सी विडंबना है। किसी जनता को कोविड काल में लूट करके 54 करोड़ रुपए का अपने लिए शीश महल बनाया, उसमें 55 एसी लगाए और अब 52 डिग्री गर्मी में वह तिहाड़ जेल के अंदर गर्मी को भोगने जा रहे हैं। इसे कहते हैं कर्मों का फल और इसे कहते हैं तुमको काटना पड़ेगा। अगर गलत करोगे तो फिर गलत ही देगा भगवान। आपकी जो कर्म होते हैं उनका फल यहीं पर मिलता है। मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी कोशिश करी थी अपने वजन का एक सहारा लेकर के या वजन को मोहरा बना करके जेल जाने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे, पर कहीं पर भी उनकी यह जो वजन घटाने वाली कहानी है वह चली नहीं। किसी भी जज ने उनके वजन घटाने वाली जो कहानी है उस पर जेन्युइनली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछें तो विश्वास नहीं किया है। और वह दिन आ गया जब केजरीवाल जा रहे हैं तिहाड़। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कार्यक्रम आरंभ कर दिया। उन्होंने एक नोट लिखा, पहले उसमें दिखा कि मैं 21 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर था। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आज 4:30 बजे बापू की समाधि में चला गया, राजघाट में वहाँ गया। तो जब वह जा रहे थे, जब उन्होंने उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, सौरभ और बाकी तमाम जो नेता हैं, बड़े बड़े गिरगिट से लेकर दुनिया के जितने आज तक पैदा हुए थे, जैसे कि बाबा रामदास जी कह रहे थे कि जितने पैदा हुए थे वो सारे मर गए होंगे तभी उनका बाप पैदा हुआ है। आपके ऊपर ही अकेला भारी है। यकीन मानो शराब घोटाले के बाद भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं किया, शराब के नाम पर जेल गया। जेल जाने के बाद क्या हुआ? जेल जाने के बाद एक बड़े वकील को पैसे भी कौन देगा? वकील के पैसे भी दिल्ली की जनता को वकील जो है वो समझाने में कामयाब हो गया और जेल से केजरीवाल बाहर आ गया। और जैसे ही जेल से केजरीवाल बाहर आता है तो जेल के नाम से बचने कहता है, भाई साहब मैं बीमार हूँ। सुप्रीम कोर्ट वाले कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसे साफ मना कर दिया कि हम तेरी बात है मामला कहीं न देखो। कैसे अल्टीमेटली राजनीति अपने चरम पर करके चल रहा था। जैसे भाई साहब आपको दुनिया के सामने आप फर्जी हो चुके हैं। सर जी के पास अपनी पार्टी को छोड़कर दुनिया जहां की सारी खबरें रहती हैं, जिसमें मनगढ़ंत खबरें होती हैं, तमाम लोगों से माफ़ी मांगकर केजरीवाल साबित करते रहते हैं कि वह जब अब कारण की जिक्र करने बैठ जाएंगे तो सर जी की हवाई बातों से ही अब पूरी खबर ख़त्म हो जाए। इसलिए बात होगी ताज़ा तरीन खबर, जिसमें एक बार फिर से केजरीवाल का झूठ पकड़ा गया है और झूठ का पर्दाफाश किया है कोर्ट के अंदर। दरअसल केजरीवाल साहब जब से जेल से निकले हैं कह रहे हैं कि जेल में 50 दिन था और इन 50 दिनों में 6 किलो वज़न कम हुआ। डॉक्टर टेस्ट करने की ज़रूरत है, मेरे यूरिन में कीटोन का लेवल बहुत बढ़ गया है। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वज़न कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वज़न 70 किलो था, आज 64 किलो है कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। मेरी यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने अपने मंत्री आतिशी को इस प्रचार के लिए पीछे लगा दिया।
तिहाड़ जेल के रास्ते में है वो सुनीता भाभी जी के साथ उनकी यात्रा आरंभ हो गई है। विडंबना देखिए हिंदुस्तान, बड़ी अजीब सी चीज है, बड़ी अजीब सी विडंबना है कि सर जी ने दिल्ली की जनता को कोविड काल में लूट खसौट करके 54 करोड़ रुपए का अपने लिए ताजमहल बनाया, उसमें 55 एसी लगाए और 52 डिग्री की तपती हुई गर्मी में वो तिहाड़ जेल के अंदर गर्मी को भोगने जा रहे हैं। इसे कहते हैं कर्मों का फल और इसे कहते हैं कि जो तुम बोओगे वो तुमको अवश्य ही काटना पड़ेगा। अगर गलत करोगे तो फिर गलत ही देगा भगवान। आपके जो कर्म होते हैं कहते हैं उनका फल यहीं पर मिलता है। मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी कोशिश करी थी अपने वजन का एक सहारा लेकर के या वजन को मोहरा बना करके जेल जाने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे, राउज एवेन्यू कोर्ट में गए थे, पर कहीं पर भी उनकी ये जो वजन घटने वाली कहानी है वो चली नहीं। किसी भी जज ने उनकी ये वजन घटने वाली जो कहानी है उस पर जेन्युइनली स्पीकिंग अगर आप उससे पूछे तो वो विश्वास नहीं किया है। और वो घड़ी वो दिन आ गया जब केजरीवाल जी जा रहे हैं तिहाड़। अरविंद केजरीवाल ने वही अपना जो वो करते हैं कार्यक्रम आरंभ कर दिया। उन्होंने एक नोट लिखा, पहले उसमें लिखा कि मैं 21 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर था, अंतरिम जमानत मुझे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने दी, मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं आज 4:30 बजे के करीब तिहाड़ में जाकर के सरेंडर कर दूंगा। और उससे पहले उन्होंने अपना कार्यक्रम दिया। कार्यक्रम में वो पहले गए कहां पर, वो गए बापू की समाधि में चले गए, राजघाट में। वहां गए तो जब वो जा रहे थे, जब उन्होंने अपनी ये यात्रा टुवर्ड्स तिहाड़ आरंभ करी तो उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, आतिशी, सौरभ और बाकी तमाम जो नेता हैं बड़े बड़े, सारे के सारे चल पड़े। और उनका जो कार्यक्रम है वो सबसे पहले राजघाट जाना, बापू की समाधि में जाना, बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करना। मुझे नहीं पता कि बापू को भ्रष्टाचार में लिप्त, वो भी शराब घोटाले में लिप्त एक राजनेता की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो श्रद्धांजलि है वो कितनी पसंद आएगी मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने आज तक किसी भ्रष्टाचारी को जेल जाने से पहले बापू की समाधि में जाकर के श्रद्धांजलि देते हुए नहीं देखा। उसके बाद वो फिर से कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ वो उस वक्त प्रभु हनुमान जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान जी के मंदिर कनॉट प्लेस में वो गए हैं। आप लोगों को याद होगा जिस दिन वो जेल से बाहर निकले थे उसके दूसरे दिन वो सीधे 11 तारीख को 11 बजे हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में पहुंचे थे और आज भी उन्होंने वही किया। और इसके बाद वो जा रहे हैं सीधे कहां पर, अपने कार्यालय के अंदर, वही कार्यालय जिसको उन्होंने कब्जा करके बनाया हुआ है। हाई कोर्ट की जमीन है वो, जहां पर राउज एवेन्यू में अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी का कार्यालय बना हुआ है। तो कब्जाई हुई जमीन वो भी हाई कोर्ट की जिस पर बनी है, ऐसे कार्यालय में वो जाएंगे। कह रहे हैं कि कार्यालय में मैं अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं से मिलूंगा और उसके बाद आई विल हेड टूवर्ड्स तिहाड़, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वहां पर भाषण देंगे, क्या करेंगे भगवान जाने। लेकिन उसके बाद वो तिहाड़ की अपनी यात्रा आरंभ करेंगे और 4:30 या 5 बजे, 4:45 बजे तक वो आत्मसमर्पण कर देंगे तिहाड़ जेल के अंदर। आज से वो फिर से तिहाड़ी हो जाएंगे। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं लोकसभा चुनाव के, और जो एग्जिट पोल है उन्होंने असल में हताशा और निराशा दे दी है पूरे के पूरे इंडिया अलायंस को और मुख्यतः अरविंद केजरीवाल को। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा था कि उनके जेल से वापस आने के बाद प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को मिलेगा, उनका जो वोट परसेंटेज है उसमें इजाफा होगा। लेकिन सारे एग्जिट पोल, एक नहीं तमाम एग्जिट पोल अगर आप देखें, आपने देखे होंगे और आपने स्टडी किए होंगे तो आपने रियलाइज किया होगा कि किसी ने भी इंडिया अलायंस को कोई भी भारी बहुमत वाली विजय नहीं दिखाई है। और बुरा हाल, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। चाहे अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, अरविंद केजरीवाल ने अपना जेल का जवाब वोट से वाला नारा लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी उनके वोट परसेंटेज में इजाफा होना नहीं दिख रहा है। सीट जीतना बहुत दूर की बात है, वोट परसेंटेज में भी उनका कहीं पर बढ़ोतरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण पूरी आम आदमी पार्टी और जिसके कारण पूरे का पूरा जो बहुत ज्यादा परेशान है। और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हरकत ये लोग लगातार कर रहे हैं। और उसी के चलते हुए कल आप लोगों को मैंने बताया था
कि इन्होंने एक खड़गे साहब के जो का जो घर है वहां पर एक बड़ी सी अपनी एक मीटिंग भी करी थी। अब मीटिंग में इन्होंने क्या किया वो मैंने आप लोगों को कल बता ही दिया था। एक इनकी जो खिसियाहट है या आप इनकी जो अंदर से जो डर है, जो इनको कहते हैं ना बहुत डिमोटिवेशन फील हो रहा है, उसका परिचय दे दिया इनके नई दिल्ली लोकसभा से जो प्रत्याशी रहे हैं, जो इनके विधायक भी हैं, जो वकील हैं, ऐसे सोमनाथ भारती ने। सोमनाथ भारती ने पीटीआई एक न्यूज एजेंसी है उसको अपना एक 1-to-1 दिया और उसमें जो उन्होंने बात बोली और वो जब मैंने सुनी तो मुझे बड़ी तेज हंसी आई। सोमनाथ भारती ने बोला है कि मैं अपना सर मुंडवा लूंगा साहब अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने बोला कि एग्जिट पोल न जाने किसके दबाव पर ये नंबर्स दिखा रहे हैं जो कल सारे एग्जिट पोल्स ने दिखाया। उन्होंने बोला किसी ना किसी का उन पर दबाव है लेकिन रिजल्ट इसके एकदम उलट आने वाले। उन्होंने बोला कि हम लोगों को, आम आदमी पार्टी को और संपूर्ण इंडिया अलायंस को बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, भारी बहुमत से वो लोग जीत रहे हैं और उन्होंने सर मुंडवाने की बात करी है। तो मैं आप लोगों के बीच में लाइव के माध्यम से इस बात को इसलिए रख रही हूं ताकि आप लोगों के मस्तिष्क पर भी ये छप जाए बात, आप लोगों को भी याद रहे और उसके बाद हम लोग सब मिल करके सोमनाथ भारती से फिर पूछे 4 जून को कि भाई अब आप दादा बताओ कहां सर मुंडवा रहे हो। भाई उस कहावत के अंदर वो जिसके लिए भी लिखा गया हो, लेकिन इस गाने के अंदर ये फिट बैठता हुआ नजर आता है। घटिया 3rd क्लास आदमी है, इतना घटिया है कि कुछ कहने की हद नहीं। गिरगिट से लेकर दुनिया के जितने कमीने आज तक पैदा हुए थे, जैसे कि बाबा रामदास जी कह रहे थे कि जितने कमीने पैदा हुए थे वो सारे मर गए होंगे, तब ये उसका बाप पैदा हुआ था। उन सब के ऊपर ये अकेला भारी है। यकीन मानो शराब एक के ऊपर एक बोतल फ्री में दी, उसके बाद भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं किया। शराब के नाम पे जेल गया, जेल जाने के बाद क्या हुआ, जेल जाने के बाद एक बढ़िया वकील हायर किया। वकील के पैसे भी कौन देगा, वकील के पैसे भी दिल्ली की जनता देगी। और जज साहब को वकील जो है वो समझाने में कामयाब हो गया और जेल से केजरीवाल बाहर आ गया। और जैसे ही जेल से केजरीवाल बाहर आता है, भाई साहब 21 दिन का ड्रामापंती जबरदस्त लेवल पर करके आखिरी में जब जेल का नंबर आता है तो जेल जाने के नंबर से बचने के लिए कहता भाई साहब मैं बीमार हूं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट वाले कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो वेकेशन बेंच थी, उसे साफ मना कर दिया कि हम तेरी बेल प्ली अभी नहीं सुन रहे, तो उठाकर लोअर कोर्ट चला गया। जब वहां पर नहीं सुन रहे तो ऑब्वियस सी बात है मामला कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगा, तो भाई रुक गया। लेकिन यहां पर भी देखो कैसे अल्टीमेटली राजनीति अपने चरम पर करके चल रहा होता है। जैसे भाई साहब आतिशी मरलिना का ये बयान सुनो। एक सेकंड आवाज तेज कर देते हैं। ये मतलब सोचकर देखिए मामला क्या है। मामला साफ है कि केजरीवाल को हार्ट, किडनी चेकअप, कैंसर, पीईटी टेस्ट के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। ईडी और मोदी के वकील इसका विरोध कर रहे हैं। अरे भाई सीधी सी बात है, ईडी और मोदी के वकील विरोध करें या ना करें, अल्टीमेटली मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम क्यों मांग रहे हो। तुम्हें तो जेल जाना था, वादा करके आए थे, जेल जाने का वादा करो। उसके बाद ये इनकी लोन वुल्फ वॉरियर यानी जरा जरा सी बात के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेने वाली शोर मचाना शुरू कर देगी कि किडनी खराब हो सकती है, कैंसर हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, ये खराब वो खराब, दुनिया की सारी बीमारियां केजरीवाल को लग सकती हैं। भाई साहब कल मरने वाला है, अगर जमानत नहीं दी तो बर्बाद हो जाएंगे। ये तो इनके खेल खिलौने चल रहे होते हैं। तो क्या केजरीवाल को नई पहली बार ऐसा हुआ है कि जान से मारने की धमकी है? एक ड्रामा थोड़े दिन पहले भी था कि देखो जी केजरीवाल को मारने की धमकी जो है पटेल नगर के इस पे लिखी गई है, समझे। लेकिन खुद केजरीवाल क्या कर रहा है भाई साहब, खुद केजरीवाल जो है जिनको शुरू से जिस सोनिया गांधी को, जिस राहुल गांधी को, जिस क्या नाम है मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को चोर बताता फिर रहा था, उनकी पार्टी में आराम से बैठा हुआ है। उठाकर आप देख सकते हैं यहां पर आपको इस पूरी की पूरी इसके अंदर आपको नजर आ जाएगा। यहां पर ये सोनिया गांधी, संजय सिंह, राघव चड्ढा और ये पूरा उसके अंदर अगर आप उठाकर देखोगे तो यहां पर आपको ये केजरीवाल महोदय बैठे हुए मिल जाएंगे। भाई साहब देख लो ना, ये रहा वो पीछे की तरफ केजरीवाल आपको दिखाई दे जाएगा। तो भाई ये है क्या, ये रहा ना केजरीवाल। यहां अगर आप देखोगे किसके साथ बैठा है, लालू के लाल के साथ बैठा हुआ है, देख लो।
तेजस्वी यादव के साथ अरविंद केजरीवाल बैठा हुआ है और सामने सोनिया मैडम बैठी हुई है, और उसके साथ साथ सबके साथ। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि भैया बेवकूफ किसे बना रहा है ये बंदा। एक तरफ शुरू से जिसको चोर बताता हुआ आ रहा है, और जिस पार्टी को चोर बता बता के ये आज तक इस कदम यहां इस लेवल पर पहुंचा है, वहां उसी के साथ बैठा हुआ है और कह रहा है मोदी हटाओ। मोदी के ऊपर चोरी का इल्जाम तो पता नहीं है, लेकिन मोदी हटाओ। अब खुद देखो, जेल जाने से पहले इसे कहते हैं राजनीति, और इसे कहते हैं वो राजनीति जो आपको और हम लोगों को समझ में नहीं आएगी। आम आदमी इसीलिए तो पीछे रह जाता है। आम आदमी के साथ समस्या क्या है? आम आदमी इन्हीं चीजों के अंदर पीछे रह जाता है। वो राजनीति से क्यों बचता है? राजनीति वो नंगेपन का खेल है जिसके अंदर सामने वाले की आंखों से सुरमा चुराने के बाद भी सामने वाले की तारीफ कर रहे होते हो, और सामने वाले को कहते हो कि मैंने तेरा सुरमा चुरा के बहुत एहसान किया है तेरे ऊपर, तू थैंक यू बोल। यहां पर यही रीजन है, यही तरीका है। लोग सोच कर देखो, शराब घोटाले के अंदर बंदा अंदर है, जेल से मतलब ये छुट के नहीं आया था, जेल से मिन्नतें कर करके आया था कि मेरे इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के अंदर मुझे लड़ लेने दो, कैसे भी करके मेरे को थोड़ी सी मदद कर दो, बाहर जाने दो। अब सोचिए, उसके बाद बीमारी का बहाना बना रहा है, मरने का बहाना बना रहा है, सब कुछ काम कर रहा है कि जेल ना जाना पड़े। लेकिन जब जेल जाने का नंबर आता है, भाई फंस गया ना कि अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। अब उसको भी बंदा इवेंट में कन्वर्ट कर रहा है। भाई जेल जा रहा है और दारू के घोटाले के नाम पर, घोटालेबाज होने के ठप्पे के साथ जेल जा रहा है। कोई एहसान नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप को जिस तरीके से, सबसे पहले सोचकर देखो, ऊपर भगत सिंह, यानी अपने आप को कितनी सफाई के साथ इसने अपने आप को भगत सिंह के साथ ले जाके खड़ा कर दिया, कितनी सफाई के साथ इसने अपने आप को गांधी जी के साथ ले जाकर खड़ा कर दिया, कितनी सफाई के साथ इसने अपने आप को B.R. अम्बेडकर के साथ ले जाकर खड़ा कर दिया, और ये कहा कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। अरे चाचा, संविधान को बचाने की, लोग भी बेवकूफ है, लिटरली लोग बेवकूफ है। लोग इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे कि अबे मोदी ने जेल में नहीं डाला, सुप्रीम कोर्ट के चप्पल खाने के बाद ये जेल में गया है सच में। और सुप्रीम कोर्ट अगर वो थोड़ा सा ट्विस्ट ना करती तो ये जीवन में जेल में नहीं जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाओ, तब ये जेल में जा रहा है। लेकिन उसके बाद आज वही सारे रास्ते जब बंद हो गए, तो आज आप देखोगे तो केजरीवाल ने पूरे का पूरा अपना डाटा निकाल कर दे दिया। 3 बजे घर से निकलेंगे सीएम केजरीवाल, राजघाट जाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देंगे। क्यों? क्योंकि अपने आप को महात्मा गांधी के साथ में खड़ा करना है ना, कि देखो जी मैं महात्मा गांधी का सपोर्टर हूं। जैसे गांधी जी जेल गए थे देश को बचाने, आजाद करवाने के लिए, मैं जेल जा रहा हूं संविधान बचाने के लिए या देश बचाने के लिए। फिर कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में लेंगे बजरंगबली का आशीर्वाद। उसके बाद बजरंगबली का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे, फिर जाएंगे कार्यकर्ताओं से मिलने और उनको कहेंगे देखो हमने कितनी मेहनत करी, सब कुछ किया, और ये बीजेपी वाले हमारे साथ क्या क्या कर रहे हैं। और उसके बाद तिहाड़, जेल नहीं लिखा यहां, जानबूझकर देखो जेल नहीं लिखा, तिहाड़ जेल के लिए रवाना होगा ये तिहाड़ी मुख्यमंत्री। अब इतना ही नहीं, अब आप ये वाली पोस्ट देखो, इसकी ये जो गंदा खेल होता है ना, ये यही होता है, और लोगों को बरगलाने का खेल यही होता है। क्या है बरगलाने का खेल? अपने आप को 1% भी, भाई इसे अगर जेल हो भी जाएगी ना तो भी गारंटी की बात है, यहां पर ये मानने वाला तो है ही नहीं कि जेल, ये हमेशा कहेंगे सो कॉल्ड सो कॉल्ड सो कॉल्ड सो कॉल्ड, तथा कथित। शुरू से इन्होंने शराब घोटाले को तथा कथित घोटाला कहा है, कहते रहे। लेकिन सवाल ये है, शोर देखो कई बार क्या होता है ना, शोर इतना मचा दो कि सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा तुम चाहते क्या हो और वो क्या चाहता है। सामने वाले को इतना कंफ्यूज कर दो, इफ यू कांट कन्विंस समवन देन मेक हिम कंफ्यूज। अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज कर दो। ये एक सिंपल थ्योरी केजरीवाल बहुत अच्छे तरीके से जानता है। अब आप सोचिए, जो आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, पैसा खाया और सारा का सारा सब कुछ हजम कर गया और फंस भी गया और सब चीजें कर गई, लेकिन फिर भी आम जनता में अपनी साख बनाए रखने के लिए, आम जनता में अपनी साख बचाए रखने के लिए इसने अपने आप को लोकतंत्र का सिपाही डिक्लेयर करने की तैयारी कर रखी है। और कहीं ना कहीं एक तरफ
तरफ तो बीजेपी पे ये हमला करने की लगातार हमला करता रहता है कि देखो बीजेपी वाले मुझे मारना चाहते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी को कटघरे में खड़ा करता है कि देखो ये जो बीजेपी है ये किसी भी तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और मैं जो हूं मैं लोकतंत्र का रक्षक हूं, इसलिए मुझे बीजेपी वाले जेल में डालना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। आतिशी का भी हो गया भंडाफोड़, दुनिया के सामने आपकी फजीहत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनएफ न्यूज। केजरीवाल की कहानी बड़ी अतरंगी है। सरजी के पास अपनी पार्टी को छोड़कर दुनिया जहां की सारी खबरें रहती हैं, जिसमें अक्सर मनगढ़ंत खबरें होती हैं। तमाम लोगों से माफी मांगकर केजरीवाल साबित करते रहे हैं कि वो हवा में ज्यादा बातें करते हैं। अब पुरानी बातों का जिक्र करने बैठ जाएंगे तो सरजी की हवाई बातों से ही ये पूरी खबर खत्म हो जाएगी। इसीलिए बात होगी ताजा तरीन खबर की, जिसमें एक बार फिर से केजरीवाल का झूठ पकड़ा गया है, और इस झूठ का पर्दाफाश किया है ईडी ने, वो भी कोर्ट के अंदर। दरअसल केजरीवाल साहब जब से जेल से निकले हैं कह रहे हैं कि जेल में 50 दिन था, इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हुआ। डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे कई टेस्ट कराने की जरूरत है, मेरी यूरिन में कीटोन का लेवल भी बहुत बढ़ गया है। जेल में मैं 50 दिन था, इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है, कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। अब केजरीवाल साहब ने यह दावा किया तो उनके मंत्री कैसे पीछे रह जाते हैं। अब वो भी सरजी की तबीयत को लेकर चिंतित हो गए और लगे केंद्र सरकार को घेरने, और आतिशी घूम घूम कर कहने लगी कि केजरीवाल ईडी के हिरासत में थे तो उनका 7 किलो वजन घट गया था। हालांकि केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि 6 किलो घटा था। जब वो बाहर आए तो भी जांच के बाद इसका कारण समझ में नहीं आया कि उनका वजन कैसे घटा, ये आतिशी कह रहे हैं। अब सुनिए पहले आतिशी को, फिर आगे बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वजन फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, किसने 6 किलो कहा, किसने 7 किलो कहा, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि ईडी ने जो कहा है उसे जानना बेहद जरूरी है। और ईडी के इस बयान ने केजरीवाल आतिशी सबकी पोल पट्टी खोल कर रख दी है, क्योंकि केजरीवाल आतिशी जो दावा कर रहे हैं कि 6-7 किलो वजन कम हुआ है, उसे ईडी ने झूठ बता दिया है। ईडी ने कहा कि 7 किलो वजन घटने का जो दावा किया जा रहा है वो सरासर गलत है। केजरीवाल का इस दौरान 1 किलो वजन बढ़ा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वजन घटने के दावे की पोल पट्टी इसी के साथ खुल गई, लेकिन उनके झूठ का अंत यही नहीं होता है। अब आप देखिए ना, केजरीवाल कह रहे हैं 6 किलो घटा है, आतिशी कह रहे हैं कि 7 किलो घटा है, जबकि ईडी ने कोर्ट के अंदर कह दिया कि उनका वजन घटा नहीं है बल्कि 1 किलो बढ़ा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और केजरीवाल के अगले झूठ को किस तरीके से पकड़ा गया वो भी सुनते हैं। आगे की कहानी यह है कि केजरीवाल साहब ने एक और बड़ी बात कोर्ट से छिपा ली, जो कि झूठ के श्रेणी में आती है, जिसकी वजह से उनकी और फजीहत हो गई। यह झूठ है कोर्ट से तथ्य छुपाने का। जी हाँ, केजरीवाल साहब ने 2 जून को सरेंडर नहीं करने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें 7 दिन के लिए जमानत बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद केजरीवाल साहब दौड़े दौड़े लोअर कोर्ट पहुंच गए, वहां से भी उन्हें झटका लग गया। राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि केजरीवाल ने तथ्य छुपाए हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार खबर है कि अरविंद ने इस कोर्ट को अपनी याचिका में यह नहीं बताया कि उन्होंने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ने उसे जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इस तथ्य को अदालत से छिपाया है। सोचिए केजरीवाल जमानत बढ़वाने के लिए किस हद तक झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और हर बार वो बेनकाब हो रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल के इस झूठ ने उनकी मंशा और उनकी पार्टी की नीयत को पूरे देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में केजरीवाल और आतिशी जिस तरीके से दावा कर रहे थे कि ईडी की हिरासत में जाने के बाद उनका वजन कम हुआ है, उसकी पोल पट्टी खुल गई। फिर उन्होंने जो तथ्य कोर्ट से छुपाए उसकी पोल पट्टी खुल गई। अब ऐसे में केजरीवाल के इन झूठ के बेनकाब होने के बाद आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो बात आप कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अंदर नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने बचपन में सनी देओल की फिल्में बहुत देखी होंगी। अब वो उनको ऐसा लगता है कि वो कोई फिल्म चल रही है कि जनता आएगी आपको वोट दे देगी, घातक टाइप की कोई मूवी चल रही है, आपको बड़ा परेशान किया जा रहा है, आप सनी देओल बन जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि भाई मैं घर में घुस के एक एक को मारूंगा। उस तरीके की फिल्मी कहानियों में मेरा कोई बिलीव नहीं है। ये जो कर रहे हैं वो इमोशनल ड्रामा है। जैसे ही आप कोर्ट के अंदर या जेल के अंदर जाएंगे ये ड्रामेबाजी बंद हो जाती है, आप फैक्ट टू फैक्ट पे बात करेंगे। और जब जैसे इन्होंने कहा कि मुझे इंसुलिन नहीं दी जा रही है, ईडी ने पूरी डिटेल दे दी कि भाई साहब जानबूझ करके ऐसा खाना खा रहे हैं, रसगुल्ला आम खा रहे हैं जिनसे इनका शुगर लेवल बढ़ रहा है। दूसरा इन्होंने कहा मेरा वजन घट गया, तिहाड़ जेल ने पूरी रिपोर्ट दे दी। तो जगह जगह केवल झूठ का खेल हो रहा है। नहीं है प्रकाश भाई, देखिए वो झूठ नहीं है, वो अट्रैक्शन लेने की कोशिश है, लेकिन क्या है कि गलत टाइम पर है। अब आपने ऑब्जेक्शन उठाया तिहाड़ प्रशासन पे, एक दूसरा आपने ईडी पे उठाया और आपने न्याय प्रक्रिया में भी उठाया। अब आप सीसीटीवी कैमरे में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर है। मैं बहुत 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 एक बड़ा सवाल उठा रहा हूं, जिस जेल में वो बंद है ना, उनकी जान पर भी बहुत ज्यादा सुरक्षा पे सवाल है। और अरविंद केजरीवाल की ये बातें जो हैं वो बताओ, जब आप सीसीटीवी की बात कर रहे हो, मैं आपसे एक अगले लेवल का क्वेश्चन कर रहा हूं। अगर अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति और पॉलिटिक्स कर रहे हैं तमाम जेल के अंदर से लेकर बाहर तक, क्यों नहीं सीसीटीवी होना चाहिए? ये तो जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये खुद के साथ कुछ करके कह देंगे जी मेरे साथ किसी और ने करा दिया, मोदी जी ने करा दिया, इसीलिए इनके कैबिन में सीसीटीवी तो नहीं है कि भाई कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी से जब भी अरविंद केजरीवाल की अगर आप बात करें तो तिहाड़ जेल प्रशासन तो दिल्ली सरकार के अंदर है भाई। मसला यह है प्रकाश भाई कि ये जो चेहरे होते हैं वो जनता के लिए होते हैं। आप शायद इस बात से सहमत ना हो, मैं सहमत होता हूं। ये बात अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी उनकी शारीरिक चोट नहीं पहुंचाना चाहते उनको, और ना ही अमित शाह पहुंचाना चाहते हैं। यहां लड़ाई है विचारों की, और अरविंद केजरीवाल के विचारों को खत्म करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जब भी नरेंद्र